तो पिछले वीडियो में हमने सर्च फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट किया था। तो सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे करनी ज़रूरी है कि हमने जो ऐड आइटम डेकोरेशन लगाया है इसको यहाँ से हटा के हम सीधे ऊपर यहाँ पे जब कॉन्टेक्ट्स में आते हैं तो भी हम यहाँ पे लगा देंगे। तो ये जितनी बार हम वहाँ पे सर्च कर रहे हैं उतनी बार वो वहाँ पे ऐड आइटम डेकोरेशन को ऐड कर रहा है, जिस वजह से कुछ स्पेस यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो वो मैंने फंक्शनैलिटी वहाँ पे चेक की और मुझे पता चला, तो मैंने इस वीडियो में मैं बता दे रहा हूँ आपको। पिछली वीडियो में मैं यहाँ पे देख नहीं पाया था उसको। और अगर अब मैं सर्च करूँगा यहाँ पे कुछ भी, जैसे कि एस में सर्च करता हूँ, तो अब आप जितनी बार भी सर्च करेंगे तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डाटा अगर नहीं है कुछ सर्च करने के लिए तो वो ऐड आइटम डेकोरेशन को बार बार ऐड करता रहे। तो यहाँ पे ये एक फंक्शनैलिटी का एक एरर थी, जो कि हमने बग कहेंगे, एरर का है जो अभी कहें। अब हम क्या करेंगे, एक सिंपली रिसाइकल कॉन्टेक्स्ट पे सबसे पहले आएंगे, जो हमारा लेआउट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी हमने 16 SP कर देंगे, 18 SP को जितना भी हमारा 18 SP दिया था हमने उसको हम 16 कर देंगे। मार्जिन जो टॉप दिया था 3 DP कर देंगे 5 DP की जगह, पैडिंग को 5 DP से 3 DP कर देंगे, सारे ही टेक्स्ट व्यूज़ में। अब ये क्यों कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे लीनियर लेआउट को भी हम 130 DP जो हमने मार्जिन स्टार्ट दिया है इसको हम 110 के आसपास कर देते हैं, और ऊपर का जो हमारा ये 100 DP की इमेज है उसको 90 कर देते हैं। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एक ऐड फ्रेंड का बटन लगाएंगे इसी में ही इस लेआउट के अंदर। तो उससे क्या होगा, उससे हमें सिंपली आपका जो ये जो हम यहाँ पे शो करने वाले हैं, जो भी हम यहाँ पे सर्च करेंगे जब, तो वहाँ पे हमें एक ऐड फ्रेंड का बटन मिले, तो इसलिए हम यहाँ पे उस बटन को ऐड करेंगे। और जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करेगा यूज़र, तो उसकी एक फ्रेंड लिस्ट हम तैयार करेंगे, जिस फ्रेंड लिस्ट में पर्टिकुलर यूज़र के हर एक यूज़र की एक अपनी फ्रेंड लिस्ट होगी, जिस फ्रेंड लिस्ट से हम उसके फ्रेंड्स को फैच करेंगे। तो ये पूरा लगभग फेसबुक की तरह की ही फंक्शनैलिटी है, तो उसी को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम बटन को ही बना लेते हैं, जैसे कि मैंने बना ली है लगभग। तो मैच पेरेंट हाइट दे दी, विड्थ को मैंने मैच पेरेंट कर दिया, हाइट को यहाँ पे रैप कंटेंट किया, और मार्जिन स्टार्ट बैकग्राउंड कलर को हमें यहाँ पे देखना है, और मार्जिन स्टार्ट को आप यहाँ पे देखना पड़ेगा। मार्जिन एंड और स्टार्ट और मार्जिन जो भी है थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा मार्जिन को। और जैसे कि मैंने यहाँ पे कलर को चेंज कर दिया है, टेक्स्ट कलर को, टेक्स्ट स्टाइल मैंने बोल्ड कर दिया है, टेक्स्ट साइज 20 SP रखा है, और मार्जिन बॉटम हम यहाँ पे थोड़ा दे देंगे 5 DP, ताकि थोड़ा सही जगह से लगे। और मार्जिन स्टार्ट अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, वैसे कुछ खास लग नहीं रहा मुझे, ओके ठीक ही है वैसे। मार्जिन एंड आपका 120 DP, ID दे देंगे BT ऐड फ्रेंड। नाउ अब हम यहाँ पे सिंपली इसको हम ऐड कर चुके हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी हमें, जो कि है विजिबिलिटी। तो इस बटन की एक्चुअली विजिबिलिटी को हम यहाँ पे सेट करेंगे, जो कि है जो हम ऑन कर देंगे, यानी कि जब हमें ज़रूरत होगी हम तभी इसको शो करेंगे, वरना हम इसको शो नहीं करने वाले हैं। तो सर्च अडाप्टर पे जब आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जो विड होल्डर था हमारा, वहाँ पे इस बटन को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे कि ऐड फ्रेंड आपकी ये जो था बटन क्लास का था, तो इसके में व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई ID r.id डॉट आपका BT ऐड फ्रेंड। तो सिंपल है, इसमें कुछ खास चेंज नहीं था, जैसे कि नॉर्मली हम करते हैं वैसे ही इसमें किया है। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे होल्डर डॉट आपका जो बटन है ऐड फ्रेंड का, उसकी विजिबिलिटी को यहाँ पे हम चेक करेंगे। मतलब चेक क्या करेंगे, यहाँ पे हम उसको सेट करेंगे। एक्चुअली विजिबिलिटी को यहाँ पे व्यू डॉट विजिबल करेंगे, यानी कि विजिबिलिटी को हम विजिबल कर देंगे। अब हमें बटन दिखने लगेगी जब यहाँ पे हम आएंगे सर्च करके। तो अब सिंपली इस पर एक सेट ऑन क्लिक लिसनर लगा देंगे, ऐड फ्रेंड डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर नाउ। और अब यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो है अब हमें क्या करना है, उस जब भी यूज़र पे वहाँ पे क्लिक होगा तो ऐड फ्रेंड पे, तो उसको क्या होगा, फायरबेस फायरस्टोर डॉट गेट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन, तो यूज़र्स नाम की एक कलेक्शन के अंदर हम जाएंगे और डॉक्यूमेंट को फैच करेंगे, जो कि डॉक्यूमेंट होगा जो कि हमारा जो करंट यूज़र है जो यूज़ कर रहा है उसी का ही डॉक्यूमेंट होगा। वहाँ से हम यानी कि यूज़र से हम यूज़र के डॉक्यूमेंट तक जाएंगे, फिर वहाँ पे एक सब कलेक्शन तैयार करेंगे फ्रेंड्स की, जहाँ पे हम ऐड करेंगे यानी कि सेट करेंगे जिस यूज़र के लिए ऐड फ्रेंड क्लिक हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हमने एक्चुअली डॉट फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस डॉट करंट यूज़र डॉट UID डॉट टू स्ट्रिंग कर लिया है, यानी कि अब हम यूज़र की जो करंट यूज़र है उसके डॉक्यूमेंट तक पहुँच गए हैं। अब उसके अंदर एक सब कलेक्शन यानी कि फिर से एक कलेक्शन बनाएंगे हम, जो कि सिंपली
अब यहाँ पे हम कलेक्शन तैयार करेंगे फ्रेंड्स की। तो ये हर यूज़र के लिए एक अलग फ्रेंड्स कलेक्शन हमें तैयार करनी पड़ेगी। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे। जो अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंट एक्चुअली आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, हालांकि बना ही लेते हैं हम क्योंकि हमें भी ज़रूरी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डॉक्यूमेंट आईडी है यूज़र की। जिस यूज़र की हम मतलब जिस यूज़र से यहाँ पे करंट यूज़र ऐड हो रहा है उस यूज़र की डॉक्यूमेंट आईडी है हमारे पास। अगर आप चेक करेंगे हम यहाँ पे सिंपली मीनू एक्टिविटी में अगर आते हैं तो एक्चुअली हाँ, मीनू एक्टिविटी में हमें मिल जाएगा डॉक डॉट आई डी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पास कर रखी है यूज़र में। तो यहाँ से प्रोफाइल यूआईडी हमें मिल रही है हर यूज़र की। तो हम यहाँ से आके इसको फैच कर लेंगे। एक्चुअली लिस्ट डॉट आपका प्रोफाइल यूआईडी जो हमने बनाया था, तो उसको हम यहाँ से फेच करेंगे और अब यहाँ पे सेट करेंगे डाटा को, जो कि होगा हमारा ऑब्वियसली ओबीजे बनाएंगे हम यहाँ पे। और इसमें डॉट आई डाउन सक्सेस, यहाँ पे एरर आ रही है अभी क्योंकि अभी हमने ओबीजे सेट नहीं किया है। ओबीजे भी सेट कर लेंगे क्योंकि हमें पता है कि हम कैसे सेट करते हैं। तो सिंपली है, उसमें कोई खास चेंज है नहीं, जैसे पहले डाटा को सेव किया था वैसे यहाँ पे भी डाटा को सेट करेंगे। सक्सेसफुली एडेड विद विद मतलब यहाँ पे अब हम करंट यूज़र आईडी दे देंगे, जिससे करंट यूज़र ऐड हो रहा है उसकी यहाँ पे यूआईडी दे देंगे और लॉग को यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। अब हम यहाँ पे ओबीजे का वेरिएबल तैयार करेंगे, सॉरी ओबीजे का यहाँ पे ऑब्जेक्ट तैयार करेंगे जो कि हमारा म्यूटेबल मैप ऑफ होगा। सिंपली वैल ओबीजे इज इक्वल्स टू म्यूटेबल मैप ऑफ स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग ही रहेगा, जी हाँ, स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग ही रखेंगे। और यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपली ओबीजे में एक्चुअली हम टाइम स्टैम्प ही दे सकते हैं क्योंकि बाकी हमें यहाँ पे कुछ खास लगना है। डॉट ऑल्सो का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। डॉट ऑल्सो एक स्कोप फंक्शन है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो इस पर एक अलग से मैं प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा जितने भी स्कोप फंक्शंस हैं उनका यूज़ और उनके बारे में। तो यहाँ पे अब हमें टाइम स्टैम्प देना पड़ेगा। तो टाइम स्टैम्प के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने पिछले वीडियो में भी किया था, एक्चुअली पिछले वीडियो में किया था। तो उसमें क्या किया था, जैसे कि सबसे पहले हमने कैलेंडर डॉट गेट इंस्टेंस बनाया था, फिर उसके ज़रिए हमने जो आपका आवर ऑफ द डे था उसको फेच किया था और उसके बाद मिनट हमने सर्च किया था। तो सिंपली कैलेंडर डॉट गेट इंस्टेंस, अब यहाँ पे वैल आवर इक्वल टू सी डॉट, यहाँ पे हम यहाँ पे फील्ड गेट दे देंगे, एक्चुअली गेट करेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे कैलेंडर डॉट आवर ऑफ द डे। एक्चुअली आवर भी दे सकते हैं आप, लेकिन हम आवर ऑफ डे दे रहे हैं। आप अपने हिसाब से आप जो भी कर सकते हैं, इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है कि मैंने लिख दिया तो सही लिखा होगा। आप अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप क्या चाहते हैं ये आपके ऊपर है, कि ज़रूरी नहीं आप मेरी कॉपी करें, आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं जितना चाहें। तो यहाँ पे टाइम स्टैम्प का वेरिएबल बनाया है और हम क्या करेंगे, कॉन्केटनेट करेंगे आवर और मिनट को। तो आवर वेरिएबल को जो भी डाटा होगा उसको हम यहाँ पे कॉलन देंगे अब यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे सिंपली कॉलन दे देंगे और उसके बाद मिनट कर देंगे। तो यहाँ पे आवर मिनट हमारा बन गया है। अब यहाँ पे जो भी आवर होगा और कॉलन उसके साथ में, तो यहाँ पे हमारा डाटा यही सेम इसी वे में ये डाटा हमारा सेट हो जाएगा जाके लोकेशन में जहाँ पे हम चाहते हैं उसको। तो अगर अभी मैं यहाँ पे इसको रन करके देखूँ एक्चुअल में, तो सिंपली सब कुछ सही है। एक्चुअली कुछ गलत तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो अब जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे सब कुछ सही है, कुछ सही मतलब ख़राब नहीं हुआ है, सब कुछ सेट है। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, यूज़र आईडी यूआईडी 1 और यूआईडी 2, यानी कि जो करंट यूज़र है, जो यूज़र चला रहा है उसकी यूआईडी और जिसको वो ऐड करना चाह रहा है उसकी आईडी, इन दो लोगों की आईडी को हम दो वेरिएबल में स्टोर कर लेना है। क्यों? क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी एक्चुअली अभी। तो और इसको हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अगर बार बार इसको यूज लिखना पड़ रहा है तो इसके लिए एक वेरिएबल ही बना लेते हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि बार बार रिडंडेंट कोड को हम लिखें। तो इसलिए लिस्ट डॉट प्रोफाइल यूआईडी यहाँ से उठाएंगे, कट करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे यूआईडी 2 वेरिएबल के अंदर और इसको डॉक्यूमेंट दे देंगे यूआईडी 2। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक सिंपली वैल ओबीजे 1 बना सकते हैं। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि फ्रेंड्स का ब्लॉक तो बना लिया था हमने, अब हम बनाएंगे चैट्स का कलेक्शन। तो जैसे कि मैसेजिंग में हमने डायरेक्ट बनाया था, बट यहाँ पे अब हम जो है एक प्रॉपर वे में बनाएंगे। तो यहाँ पे डॉट ऑल्सो करके ओबीजे इट डॉट आपका सिंपल
जो भी आप UIDs मैं दे दूंगा यहाँ पे, तो और UID में सिंपल एरे लिस्ट ऑफ आपका UID 1 कॉमा UID 2, और उसके बाद हम सिंपली फायरबेस फायरस्टोर डॉट गेट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन, आपका चैट्स कलेक्शन था, और डॉट डॉक्यूमेंट यहाँ पे हम कुछ नहीं देंगे, ये डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट हम चाहते हैं कि यहाँ पे सेट करें, और यहाँ पे सेट कर देंगे obj1 को। नाउ ऐड ऑन सक्सेस लिसनर, व्हाट द प्रॉब्लम इज, ओके हमने यहाँ पे obj1 का जो ब्लॉक था उसके अंदर कर दिया इसको, तो उसके बाहर लाते हैं और यहाँ पे हम करते हैं obj1 को। अब यहाँ पे डॉट ऐड ऑन सक्सेस लिसनर लगा देंगे, और यहाँ पे हम लॉग को प्रिंट सेट करके रन करके एक्चुअली हम यहाँ पे अब डाटा को हमारा सेट हो जाएगा। तो हमारी दो कलेक्शन यहाँ पे बन जाएंगी, एक चैट की कलेक्शन जो नॉर्मली बनेगी, और एक फ्रेंड्स सब कलेक्शन जो कि यूजर्स कलेक्शन के अंदर एक सब कलेक्शन में तैयार होगी फ्रेंड्स की। तो इस तरह से हम ऐड फ्रेंड फंक्शनैलिटी को यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूव करके ऐड कर रहे हैं। अगर अब यहाँ पे देख सकते हैं आप सब, और एक्चुअली इट इज़ गुड लुकिंग, तो फाइन। कुछ एरर आ रही है, तो ये बता रहा है कुछ ब्रैकेट एक्सपेक्टिंग है पर मिल नहीं रहा है, तो ओके एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लग रहा है ये, तो यहाँ पे एरर दे रहा है फिर भी, क्योंकि शायद वेट देयर इज अ प्रॉब्लम हियर, यहाँ पे तो नहीं है, तो ये टू सेपरेट एक्सप्रेशन, ओके यहाँ सेपरेट एक्सप्रेशन के लिए हमने यहाँ पे नहीं दे रखा है एक्चुअली, कॉमा तो लगा रखा है, ओके यहाँ पे शायद ब्रैकेट हमने एक्स्ट्रा लगा रखा है, तो ब्रैकेट नहीं लगाना है हमें, ताकि ओके यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हमने एक्स्ट्रा, कोई नहीं होता रहता है, छोटी मोटी दिक्कतें होती रहती हैं। और अब हम क्या कर सकते हैं इसको, जैसे कि आवर और मिनट हमने यहाँ पे देखा, आवर यहाँ पे जो आपका रिटर्न होगा यहाँ पे हम लोकल डॉट कर सकते हैं, पर यहाँ पे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमें लोकल ही मिलता है डाटा को, लेकिन फिर भी हम इसको सेट कर सकते हैं लोकल डॉट गेट डिफ़ॉल्ट पे, और जो भी डिफ़ॉल्ट होगा वो हमें मिल जाएगा यहाँ से। अगर हम गेट डिफ़ॉल्ट को सर्च कर देते हैं, तो सिंपली गेट डिफ़ॉल्ट ही कर लेता हूँ, क्योंकि बाकी कुछ समझ में नहीं आ रहा वहाँ पे, ये बहुत सारी कंट्रीज़ का वो डाटा है, तो वो आप चेक कर सकते हैं अलग अलग उसको प्रिंट करके। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इफ़ कंडीशन लगा के, इफ़ कंडीशन लगा के हम यहाँ पे ये चेक करने वाले हैं कि जो भी लिस्ट हमें शो हो रही है उस लिस्ट में अगर करंट यूज़र है तो उसको हम ना ही शो करें, क्योंकि आप अपनी ही आईडी को जो सर्च रिजल्ट है वहाँ पे नहीं सर्च करते कभी, तो वो हम यहाँ पे एक चेक करेंगे कि अगर करंट यूज़र की जो UID है वो doc.id से ऐड कर हो, मतलब मैच कर रही है, तो हम सिंपली यहाँ पे एक लॉग वेरिएबल लॉग लगाएंगे, और बाकी जो ब्लॉक होगा उसको हम एल्स करेंगे। तो यहाँ पे होगा क्या कि जब भी UID मैच नहीं करेगी हम तब जो है obj एल्स ब्लॉक में जाएंगे, वरना हम यहाँ पे log.d कर देंगे। तो सिंपली है, और इसको एक्चुअली आप ये भी कर सकते हैं कि सारे ही हमें, लेकिन यहाँ पे हमने एक और क्वेरी लगा रखी है, तो सर्च क्वेरी, तो यहाँ पे हम वो चीज़ नहीं लगा सकते, तो सिंपली है इसको आप कर सकते हैं, इफ एल्स से भी हम कर सकते हैं, तो कोई खास इसमें प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो अगर अब हम यहाँ पे सर्च करते हैं एस को, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे सब कुछ आ गया। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ऐड फ्रेंड पे, हालांकि कुछ हो नहीं रहा क्योंकि हमने कुछ लगाया ही नहीं यहाँ पे प्रोग्रेस बार वगैरह, लेकिन अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं मेरी यूज़र आईडी ये रही, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स का एक ब्लॉक बन गया है, तो ये आपका बना है, और यहाँ पे 042 आ रहा है। तो इसको यहाँ पे 042 इसलिए आ रहा है क्योंकि रात का वक्त है, मेरे लैपटॉप में रात का टाइम सेट है, तो इसलिए ये 042 दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप चैट्स में UIDs आ गई हैं, एक 0 और 1, और इसी में ही हम सब कलेक्शन बनाएंगे मैसेजेस का, जिसमें हम मैसेज एक्टिविटी जो हमने बनाई थी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसके थ्रू यहाँ पे इस मैसेज एक्टिविटी को, मैसेज सब कलेक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे। और तो सिंपली अगर हम यहाँ पे रिसाइकलर व्यू में आते हैं तो आप देख सकते हैं कि गॉन, लेकिन यहाँ पे अब हमने हुआ क्या है कि जब एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम जब भी यूज़र सर्च करेंगे वहाँ पे सारे यूज़र्स का बटन पे ऐड फ्रेंड आएगा, अगर हमारा यूज़र ऐड है फिर भी, तो वो चीज़ ना हो उसके लिए हम यहाँ पे अब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि अगर यूज़र हमारी फ्रेंड्स कलेक्शन के अंदर है
तो हम उसको सिंपली उस पे ऐड फ्रेंड का बटन नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर एक फ्रेंड आपके में पहले से ऐड है तो उसको हम दोबारा नहीं ऐड करना चाहेंगे। इससे हमारे जो है कॉपीज क्रिएट होंगी, जिससे आपका जो स्पेस है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जल्दी भर जाएंगे, यानी कि यहाँ पे ओवरलोड हो सकता है डाटा। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि एक्चुअली हाँ चेक ही कर लेते हैं कि अगर डॉक्यूमेंट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है फ्रेंड्स कलेक्शन के अंदर, तो हम सिंपली उस डॉक्यूमेंट को आपका जो है फेच नहीं करेंगे और उसको वहाँ पे लीव कर देंगे। या फिर आप कर सकते लीव क्या कर देंगे, मतलब वहाँ पे उसके पर्टिकुलर अगर वो कर रहा है तो हम उसके पर्टिकुलर में जो हमारी जो ऐड फ्रेंड की बटन है उसको, उसकी जो विजिबिलिटी है उसको गॉन कर देंगे, उसको विजिबल नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली वेयर इक्वल टू फील्ड पाथ डॉट डॉक्यूमेंट आईडी और डॉक्यूमेंट आईडी कॉमा, आप यहाँ पे जब भी जो भी आपकी डॉक्यूमेंट आईडी है उसको जब लगाएंगे तो यहाँ पे अब वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आईडी के ही हिसाब से अगर वहाँ पे होगा और डॉक्यूमेंट आईडी, तो हम यहाँ पे स्नैपशॉट हमें मिल जाएगा। अगर नहीं होगा तो हमें स्नैपशॉट नहीं मिलेगा। तो इसको अगर आप देखेंगे तो स्नैपशॉट डॉट एक्चुअली एड स्नैपशॉट लिस्नर स्नैपशॉट कॉमा एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन के बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ एक्सेप्शन इज नॉट इक्वल टू नल, दैट जो कि हमने पहले कर रखा तो उसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे सिंपली। जितना हमारा कोड हमें सेम लिखना है तो उसको हम बार बार नहीं लिखेंगे, तो इसको यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। इफ को हटाते हैं, यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक है प्रॉब्लम कि अगर स्नैपशॉट में नहीं भी होता है एम्प्टी, अगर नहीं होता या होता है तो हम उससे करेंगे क्या, तो सवाल उठता है। बहुत सही है। एक्चुअली हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से सारा कोड उठा के उसको हम सर्च एडाप्टर में डाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास उस बटन पे एक्सेस है, तो हम जब चाहें उस बटन को विजिबल या गॉन कर सकते हैं, उसकी विजिबिलिटी को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से एक्चुअली कोड को कट करते हैं और सिंपली जो भी कोड था उसको वहीं पे रखते हैं, और यहाँ पे सब सही है। सर्च एडाप्टर पे आगे अब सही जगह पे उस कोड को हमें रखना पड़ेगा। तो एक्चुअली यहाँ पे नहीं, पिकासो के नीचे कर लेते हैं क्योंकि यही सही रहेगा। हाँ, पिकासो के नीचे इस कंटेंट को रखेंगे और पिकासो को हम कर देंगे ऊपर, पिकासो वाली लाइब्रेरी को, और यहाँ पे हम सिंपली डॉक डॉट आई डी की जगह पे लिस्ट डॉट आपका यूजर आईडी था, प्रोफाइल यूआईडी था एक्चुअली। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको एल्स ब्लॉक में इफ ऐड स्नैपशॉट लिसनर, तो यहाँ पे हमने बंद कर दिया इसको। तो अब क्या कर सकते हैं हम, अब इसमें यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि जैसे अगर स्नैपशॉट डॉट इज एम्प्टी नहीं है, सपोज हम चाह रहे हैं कि अगर नहीं है एम्प्टी, यानी कि एम्प्टी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ऐड फ्रेंड का बटन है उसकी जो विजिबिलिटी है उसको विजिबल कर देंगे, यानी कि हमारे पास इन गॉन कर देंगे विजिबिलिटी को, क्योंकि एम्प्टी नहीं है स्नैपशॉट, यानी कि आपका यूजर वहाँ पे मौजूद है। तो इसलिए हम यहाँ पे उसकी व्यू डॉट विजिबल कर देंगे, व्यू डॉट गॉन कर देंगे, क्योंकि हमारे यूजर वहाँ पे मौजूद है। अगर वो अब एस ब्लॉक में आके इसी को हम व्यू डॉट गॉन की जगह पे व्यू डॉट विजिबल कर देंगे, और इसको ऊपर से जो हमने ऊपर जो लिखा था उसको वहाँ से हटा देंगे, क्योंकि अब उसका कोई काम नहीं रह गया। अब जो इस ब्लॉक में ही हमारा काम है। तो अब अगर हम इसको रन करके देखते हैं, एक्चुअली लेट्स सी, हाँ अब हम यहाँ पर रन करके उसको देख लेते हैं। तो अब अगर हम रन करके देखेंगे तो आपको देखेगा कि एक्चुअली एरर आई है कुछ। ओके, यहाँ पे एक मिसिंग है, करली ब्रैकेट हमने मिसिंग कर दिया, तो ठीक है कोई नहीं, फिर से रन करते हैं, फिर से मिल जाएगा। तो अगर अब हम रन कर रहे हैं और इसको चलाते हैं, सी देखते हैं क्या होता है। ऐप रन हो रही है, स्प्लैश एक्टिविटी आ चुकी है, और यहाँ पे हम जाएंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम सर्च करते हैं स्टीव एस को, यहाँ पे सर्च करते हैं, तो आप देख सकते हैं स्टीव रॉजर्स का अकाउंट में उसमें फ्रेंड्स लिस्ट में है, तो इसलिए हमारा ऐड फ्रेंड नहीं दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पे सैंक्ची पे अगर हम ऐड फ्रेंड करते हैं, जो कि एक्चुअली सैंक्ची पे करते हैं अगर ऐड फ्रेंड, तो आप देखेंगे तुरंत वहाँ पे गायब हो गया है वो। तो इस तरह से ये प्रोसेस हो रहा है और बहुत सही चीज़ है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो इस तरह से हमने सारा इम्प्लीमेंटेशन, अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर से 2 फ्रेंड्स हमारे ऐड हो चुके हैं, फ्रेंड्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं 2 फ्रेंड्स ऐड हुए हैं,
अगर आप देखेंगे एक तो यहाँ पे 2 फ्रेंड्स हमने ऐड कर लिए हैं एक ब्लॉक के अंदर। तो इस तरह से आप इस फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और सिंपली अगर हम फिर से इसको सर्च मारते हैं तो आप देखेंगे कि दोनों ही पे ऐड फ्रेंड नहीं आ रहा, बाकी सब पे ऐड फ्रेंड आ रहा है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई सवाल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए फुल प्लेलिस्ट में बनाने वाला हूँ। तो जेटपैक कंपोज पे भी वीडियो एक आने वाला है और कोरेटिन्स पे भी बनाएंगे हम, और एक सिंपल MVVM आर्किटेक्चर पे भी ऐप बनाएंगे। तो इन सबको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन। एंड अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और या लेट्स बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।